मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में जो LLB की एग्ज़ाम हो रही है उसमें पूछा जाता है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और वो है वाजिबुल अर्ज। वाजिबुल अर्ज क्या होता है? मध्य प्रदेश में वाजिबुल अर्ज भूमि क्या है और वाजिबुल अर्ज भूमि के अधिकार क्या क्या होते हैं, उसी के विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। वाजिबुल अर्ज शब्द जो है वो एक पर्शियन भाषा का शब्द समूह है। इस शब्द का उचित अर्थ होता है रूढ़ि पत्रक अर्थात परंपरागत दस्तावेज, अर्थात गांव की भूमि में निवासियों के भूमि और जल में कई परंपरागत अधिकार होते हैं। इन परंपरागत अधिकारों के दस्तावेजों को तैयार किया जाना ही वाजिबुल अर्ज अभिलेख कहलाता है। इस जो हमारी भू राजस्व संहिता है इसके अनुसार ये दस्तावेज कैसे और किसके द्वारा तैयार किया जाता है, इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 242 में इसकी परिभाषा दी गई है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। वाजिबुल अर्ज 242 की उपधारा 1, इस संहिता के प्रवृत्त होने के पश्चात यथाशीघ्र उपखंड अधिकारी यानी कि SDO किसी ऐसी भूमि या जल में जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का ना हो, यह जो उसके द्वारा नियंत्रित या प्रतिबंधित ना हो, उसको क्या करेगा? का सिंचाई के अधिकार या मार्गाधिकार का अन्य सुखाचार, और खा मछली पकड़ने का अधिकार की बाबत प्रत्येक ग्राम की रूढ़ियों को विहित रीति में अभिनिश्चित तथा अभिलिखित करेगा, और ऐसा अभिलेख ग्राम के वाजिबुल अर्ज के नाम से जाना जाएगा। इसी भाषा में मैं आपको बता देती हूँ इसको। वह भूमि जिस पर ना तो राज्य सरकार का अधिकार है न ही कोई प्राधिकारी के नियंत्रण में है, वह भूमि परंपरागत सुखाचार भूमि गांव के निवासियों की अधिकारिता होगी, जैसे सिंचाई का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, परंपरागत मार्ग का अधिकार, नालियों का अधिकार एवं सुखाचार कब्रस्तान, शमशान, पड़ाव, खलियान, बाजार, चरवाही का स्थान आदि ये निवासियों के परंपरागत भूमि अधिकार होते हैं। अब इसकी उपधारा 2 क्या कह रही है? उपधारा 1 के अनुसरण में किया गया अभिलेख उपखंड अधिकारी यानी कि SDO द्वारा ऐसी रीति से प्रकाशित किया जाएगा जो विहित की जाए। तो उपखंड अधिकारी जो है वह ऐसी भूमि का प्रकाशन करेगा जो गांव के हैं और उसका एक दस्तावेज बनाएगा जिसे वो वाजिबुल अर्ज अभिलेख में अभिलिखित करेगा। उपधारा 3 क्या कह रही है? ऐसे अभिलेख में की गई किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रविष्टि को रद्द या उपांतरित कराने हेतु सिविल न्यायालय वाद ऐसे अभिलेख की उपधारा 2 के अधीन प्रकाशित होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर वाद संशोधित कर सकेगा। अगर किसी को ऐसे परंपरागत अधिकारित भूमि में आपत्ति है तो वह 1 वर्ष के भीतर सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। उपधारा 4 के विषय में हम चर्चा करते हैं। उपधारा 4 ये कहती है कि उपधारा 1 के अधीन तैयार किया गया अभिलेख और उपधारा 3 के अधीन संशोधित किए गए वाद में सिविल न्यायालय की विनिश्चय के अधीन रहते हुए अंतिम और निश्चायक होगा। यानी उपधारा 1 में अगर कोई वाजिबुल अर्ज का दस्तावेज बनाया गया है और उपधारा 3 के अधीन अगर कोई केस सिविल न्यायालय में लगाया गया है और सिविल न्यायालय ने अगर कोई फैसला दिया है उस विषय पर, तो वह अंतिम होगा और निश्चायक होगा। अब हम उपधारा 5 देखते हैं। उपखंड अधिकारी उसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर या स्वयं प्रेरणा से, अगर उपखंड अधिकारी है और उस भूमि में जिस व्यक्ति का हित है वो व्यक्ति उपखंड अधिकारी को कोई आवेदन देता है
यह उपखंड अधिकारी को खुद लगता है कि उसे कोई स्व प्रेरणा से, अगर उसको लग रहा है कि इसमें कोई मिस्टेक है, तो वह अपनी स्वयं की प्रेरणा से निम्नलिखित किन्हीं भी आधारों पर, जो भी आधार हम बताने वाले हैं आपको, उनमें से किसी भी आधार पर वाजिब उल अर्ज की किसी प्रविष्टि को उपांतरित कर सकेगा या उसमें कोई नवीन प्रविष्टि को अंतस्थापित कर सकेगा। यानी उसके अंदर से कोई डॉक्यूमेंट्स को हटा सकता है और किसी डॉक्यूमेंट्स को उसके अंदर लगा भी सकता है। तो कौन कौन से हैं वो, तो वो देख लेते हैं। पहला, यह कि ऐसी प्रविष्टि में हितबद्ध समस्त व्यक्ति उसे उपांतरित कराना चाहते हैं। मतलब ऐसी प्रविष्टि में जितने भी लोग जो हैं शामिल हैं, वो ये चाहते थे कि उसमें वाजिबुल अर्जी में वो सारी संपत्ति जो है वो लिखा जाए। बी, यह कि किसी सिविल वाद में दी गई किसी डिग्री द्वारा उसे गलत घोषित कर दिया गया है, या ये कि सिविल न्यायालय की किसी डिग्री या आदेश या किसी राजस्व अधिकारी के आदेश पर आधारित होते हुए भी वह ऐसी डिग्री या आदेश के अनुसार नहीं है। और चौथा, यह कि इस प्रकार आधारित होते हुए भी वाद में ऐसी डिग्री या आदेश को अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में फेर पारित कर दिया गया है, या यह कि सिविल न्यायालय ने डिग्री द्वारा ग्राम में विद्यमान किसी रूढ़ी का पर्यवसान कर दिया है, यानी किसी रूढ़ी को ख़त्म कर दिया है। इसको इजी भाषा में हम और समझते हैं कि उपखंड अधिकारी जो है वो कब वाजिबुल अर्ज पत्रक में संशोधन कर सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको इजी में समझा रही हूँ। कोई भी परंपरागत रूढ़ी अधिकार वाली भूमि में उपखंड अधिकारी, जो मैंने अभी आपको उपधारा 5 बताई है, इसके आधार पर वो संशोधन कर सकता है। कैसे कर सकता है? पहला, हितधारी समस्त व्यक्ति परिवर्तन चाहते हैं तब। दूसरा, सिविल न्यायालय के आदेश, डिग्री या निर्णय हो जाए तब। तीसरा, अपील, पुनरीक्षण, पुनरावलोकन में ऐसी डिग्री परिवर्तन कर दी गई हो तब। अब इसमें स्पेशल एक बात और है कि कोई भी उपखंड अधिकारी कोई नई पीढ़ी की परंपरा अनुसार किसी भूमि को वाजिबुल अर्ज घोषित नहीं करेगा, केवल प्रचलित रूढ़ियों को ही निर्धारित करेगा। और प्रचलित रूढ़ी जो है वो कौन सी होती है? जो 60 साल से ज़्यादा, या जिसको ऐसी रूढ़ियाँ, परंपराएं जिनको चलते हुए 100 वर्ष का समय हो गया हो, वो रूढ़ियाँ प्रचलित रूढ़ियाँ कहलाती हैं। और ऐसी रूढ़ियों को वाजिबुल अर्ज में शामिल किया जाता है। तो वाजिबुल अर्ज का मतलब सीधा सा क्या है? परंपरागत ऐसे अधिकार जो परंपरा के द्वारा, रूढ़ियों, प्रथाओं के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त हैं, उनको जिस पेपर में तैयार किया जाता है, दस्तावेज में रखा जाता है, उस दस्तावेज को वाजिबुल अर्जी के नाम से जाना जाता है।